मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़, एमए उत्तरार्ध हिंदी की कक्षा में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित एक नई इकाई अर्थ विज्ञान में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस इकाई का नाम है अर्थ विज्ञान। जैसा कि इकाई के शीर्षक से ही ज्ञात है, अर्थ विज्ञान अर्थात अर्थ पर विचार करने वाला विज्ञान। अंग्रेजी में इसी को सेमेटिक्स भी कहा जाता है। हम ये बात जानते हैं कि शब्द और अर्थ का समन्वित रूप भाषा है। बिना अर्थ के शब्द निरर्थक रहता है और बिना शब्द के अर्थ की अभिव्यक्ति भी असंभव है। भाषा विज्ञान में जिस प्रकार भाषा में तथा रूप, ध्वनि आदि पर विचार किया जाता है, उसी प्रकार अर्थ पर भी विचार किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ध्वनि जब संयुक्त रूप में आती है या समन्वित रूप में आती है तो वो शब्द बनती है, और जब शब्दों को एक निश्चित क्रम में किसी स्थान पर रखा जाता है तो वे रूप में बदल जाते हैं, और जब उनको वाक्यों में निश्चित पद क्रम के अनुसार रखा जाता है तो वो वाक्य बनते हैं, और वाक्य के समन्वित रूप को हम भाषा कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है और उसी अर्थ पर विचार करना इस अर्थ विज्ञान इकाई का या सेमेटिक्स का उद्देश्य होता है। प्रयुक्त भाषा विज्ञान के एक अंग के रूप में अर्थ संबंधी विवेचन को आजकल हिंदी में अर्थ विचार तथा अंग्रेजी में सेमेटिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी में सेमेटिक्स का यह नाम फ्रांसीसी विद्वान ब्रील द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। इसके लिए रिहेमैटोलॉजी, सेम्सियोलॉजी नाम भी कुछ दिन चले, किंतु बाद में उनका व्यवहार उपयुक्त नहीं समझा गया। इसी प्रकार हिंदी में भी पहले शब्दार्थ विज्ञान या अर्थ विज्ञान आदि शब्दों का व्यवहार होता रहा, किंतु बाद में ये समझा गया कि अर्थ विज्ञान क्योंकि अपने आप में भाषा विज्ञान की भांति ही एक स्वतंत्र विषय होने की क्षमता रखता है, अतः भाषा विज्ञान के अंग के रूप में तो इसे अर्थ विचार कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। संक्षेप में, वर्तमान में अंग्रेजी में सेमेटिक्स तथा हिंदी में अर्थ विचार शब्दों का व्यवहार इसके लिए प्रायः किया जाता है, किंतु अर्थ विचार के साथ साथ अर्थ विज्ञान शब्द का प्रयोग भी बहुतायत से किया जाता है, और एक तरह से अर्थ विचार और अर्थ विज्ञान ये पर्याय के रूप में भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाते हैं। अर्थ विज्ञान अथवा अर्थ विचार पर अध्ययन करने के पश्चात अब हम बात करते हैं कि भारत में अर्थ विचार की परंपरा कितनी प्राचीन है या परंपरा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार शब्द के साथ अर्थ का आविर्भाव जुड़ा हुआ है, अर्थात जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें किसी न किसी अर्थ का सन्निहित होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार अर्थ विचार के साथ ही शब्द विचार के साथ ही अर्थ विचार का भी आरंभ अति प्राचीन काल में ही हो गया होगा। यहाँ तात्पर्य है कि जब से भाषा का विकास हुआ तभी से उस पर अर्थ विचार किया जाना भी प्रारंभ हो गया होगा। तथापि
भारतवर्ष में यास्क का निरुक्त इसका प्राचीनतम एवं पुष्ट प्रमाण है कि भारतवर्ष में शब्द अर्थ विचार की परंपरा कितनी प्राचीन है। निरुक्त के उपरांत काव्य शास्त्रों के ग्रंथों में 3 प्रकार के शब्द वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक शब्दों के 3 प्रकार के अर्थ वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ का विवेचन विस्तार से उपलब्ध होता है और यहीं से ही अर्थ विचार की परंपरा विधिवत विधि से हमारे यहाँ प्रारंभ हुई है, ऐसा हम मान सकते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध की नित्यता और अनित्यता तो भारतीय दर्शनों का विषय भी रहा है। पतंजलि के महाभाष्य तथा भर्तहरि के वाक्य पदीय में भी शब्दार्थ विषयक विचार मिलते हैं। यह विचार भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही वेदों का ज्ञान प्रत्येक ब्राह्मण के लिए अनिवार्य माना जाता था। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्ययो श्रेष्ठ। महाभाष्य प्राथमाहिक में कहा गया है कि ब्राह्मणों को बिना कारण 6 अंग वाले वेद को पढ़ना तथा जानना चाहिए। यहाँ बिना कारण से तात्पर्य है कि बिना उद्देश्य के, अर्थात उनकी प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा वेदों को पढ़ना और जानने के रूप में होनी चाहिए। कुछ ब्राह्मण बिना अर्थ ज्ञान के ही जब वेदों के पाठ मात्र से संतुष्ट रहने लगे, तब यास्क ने उनकी निंदा करते हुए कहा कि जिस प्रकार ईंधन भी बिना अग्नि नहीं जल पाता, उसी प्रकार केवल वाणी द्वारा उच्चारण करने से ही वेदों का पाठ ज्ञान वर्धक या ज्ञानप्रद नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण को यास्क ने ठूंठ के समान कहा है। स्थाणुरम्यम भारहारम किला भूतादित्य वेदम न विजानाति यो अर्थम इत सकलम भद्रमुष्यते नाकमेति ज्ञानम विधूतमाता। निरुक्त के अध्याय 1 पाद 6 में इस तरह यास्क ने इस अर्थ रहित ज्ञान को ठूंठ के समान माना है। वे कहते हैं कि बिना अर्थ जाने वेद पाठी केवल बोझा ढोता है, जो अर्थ ज्ञान पूर्वक वेदों का अध्ययन नहीं करता। तात्पर्य ये कि हमें जो भी ज्ञान प्राप्त करें या हम ज्ञान लें, उसका हमें अर्थ भी जानना चाहिए। वह दोनों लोकों में कल्याण का भागी नहीं होता। ऋग्वेद की एक ऋचा में अर्थ ज्ञान की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। वेदकार कहते हैं कि विद्वानों की सभा में अडिग रहने वाला तथा किसी से पराजित न होने वाला वह ब्राह्मण होता है जो अर्थ वेदों का ज्ञान अच्छी तरह से जानता है। अर्थ ज्ञान से हीन व्यक्ति को मायावी अर्थात गाय सदृश अर्थात दूध न देने वाली गाय सदस्य वाणी के साथ घूमने वाला तथा पुष्प फल रहित वाणी को सुनने वाला कहा गया है। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि शब्द को गाय और वृक्ष तथा अर्थ को दूध और पुष्प फल बताया गया है। इसी की पुष्टि यास्क ने इस तरह की है, अर्थम वाचः पुष्प फल माह, अर्थात वाणी पुष्प फल हैं। परिणाम स्वरूप यास्क ने भी अपने निरुक्त में शब्दों का निर्वचन करते हुए अर्थ को ही महत्व दिया है। अर्थ नित्यम परीक्षेत, अर्थात शब्दों के निर्वचन में सदैव अर्थ को ही विचार का विषय बनाना चाहिए। इसी प्रकार महान वैयाकरण पाणिनि ने भी अर्थवान को ही प्रातिपादिक माना है, अर्थात उसे मूल शब्द या प्रकृति माना है।
आगे चलकर भर्तृहरि ने तो अर्थ को इतना अधिक महत्व दिया कि उनके विवेचन में शब्द केवल साधन ही रह गया। साध्य है तो वह केवल अर्थ। उनके अनुसार भाषा में अर्थ ही प्रमुख होता है। उसी को व्यक्त करने के लिए शब्द का आश्रय लिया जाता है। अर्थात हम अपने अर्थ, भाव या विचार को समझाने के लिए शब्द का आश्रय लेते हैं। इसके अतिरिक्त शब्द की कोई महत्ता नहीं है। अर्थ ज्ञान हो जाने के उपरांत तो श्रोता के लिए भी शब्द का कोई महत्व नहीं रह जाता। श्रोता के पास केवल अर्थ ही रहता है, शब्द नहीं। अतः अर्थ ज्ञान कराने के तत्काल बाद ही शब्द व्यर्थ हो जाता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि संकेत ग्रह या अर्थ ज्ञान के लिए शब्द का होना अनिवार्य है, किंतु केवल शब्द के होने से ही अर्थ ज्ञान हो जाए, यह सदैव संभव नहीं होता। भर्तृहरि के अनुसार शब्द के साथ ही शब्द का बोध का होना भी आवश्यक है। जब तक शब्द वक्ता द्वारा उच्चारित होकर श्रोता द्वारा मन सहित श्रोतेंद्रिय से ग्रहण नहीं कर लिया जाता, तब तक संकेत ग्रह अर्थात किसी शब्द से उसके अर्थ का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष में शब्द के अर्थ की परंपरा और शब्द के अर्थ का महत्व की हमारे यहाँ बहुत प्राचीनतम परंपरा रही है। और प्राचीन परंपरा में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि शब्द की महत्ता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि अर्थ की। इस इकाई में इसी तरह अर्थ के विभिन्न अंगों उपांगों का अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।